बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और सत्ताधारी भाजपा के फायर ब्रांड नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने उन राजनीतिक दलों को आईना दिखाया जो आज ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने तथा पूर्व में उन्हें गाली देने का करती रही हैं। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने कहा कि ब्राह्मण इस समाज का पथ प्रदर्शक रहा है और अपने ज्ञान के बल पर समाज को एक करने का काम किया है। ब्राह्मणों का इतिहास त्याग और तपस्या से भरा है। ब्राह्मणों ने समाज को सिर्फ देने का काम किया है, बदले में न कुछ मांगा है और न कुछ लिया। रंजीत, जिस तरीके से बसपा पूरे प्रदेश भर में ब्राह्मणों को लेकर के सम्मेलन कर रही है, ब्राह्मणों को जुटाने की कोशिश कर रही है, ये पार्टी एक विचारधारा से प्रेरित रहती है और उस विचारधारा के लोग हमेशा से ब्राह्मणों को घर आते रहे। गाली लोकप्रियता प्राप्त करने का सबसे सस्ता तरीका है, चलन बन गया है। रह गई ब्राह्मणों की बात, तो पहले ब्राह्मण को कर्म और धर्म दोनों से समझने की जरूरत है। और अगर ब्राह्मणों को समझने की बात आएगी तो भगवान परशुराम के बगैर ये बात अधूरी रह जाएगी। ब्राह्मण का उदय वहीं से हो रहा है। महान शिव भक्त परशुराम कर्म से क्षत्रिय हुए, तमाम अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी राजाओं का उन्होंने संहार किया। स्वयं कहा साहस बाहु सम सूर्य। हालांकि उन पर आरोप लगा, राजा क्षत्रिय होते थे, कि क्षत्रिय द्रोही है, लेकिन नहीं। अगर क्षत्रिय द्रोही होते तो राजा दशरथ और राजा जनक कहां से आते, और राजा दशरथ न होते तो भगवान राम कहां से आते। वो अलग बात है। अब धर्म की बात मैं करता हूं। इतने राजाओं को जीतने के बाद, इतने राजाओं का संहार करने के बाद भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ब्राह्मणों को लालची, ब्राह्मणों को लूटने वाला, ब्राह्मणों को, समाज को प्रदूषित करने वाला जैसे शब्दों से जो कर रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भगवान परशुराम का कोई राज्य था? छोड़िए, मैं उन महापराक्रमी ऋषि मुनियों का, अत्रि ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, क्षत्रिय धर्म में पैदा होने के बाद भी महर्षि की पदवी प्राप्त करने वाले विश्वामित्र जी, दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मणों को लालची कहने वालों, अस्थिदान देने वालों को भी तो देख लो। लेकिन ब्राह्मणों ने न सिर्फ अपने कर्मों से बल्कि अपने धार्मिक विचारों से भी हमारे इस भरत भूमि को आगे बढ़ाया है। कौन नहीं जानता है द्रोणाचार्य को? दो राजपुत्रों वंश घराने को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य का कोई राज्य है? नहीं मिला।